सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया ग्रांट अपडेट। जी बिल्कुल, इस ग्रांट के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके इंटरवेंशन के बारे में, यानी कि किस पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशन पर ये प्रोजेक्ट या ये ग्रांट बेस्ड है, यानी कि ये हेल्थ की ग्रांट है, एजुकेशन की है या किसी और इंटरवेंशन की है। इसका पर्टिकुलर की सेक्टर क्या रहेगा, क्योंकि एजुकेशन के अंदर अलग अलग की सेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही हेल्थ के अंदर भी अलग अलग की सेक्टर्स होते हैं, राइट। तो पर्टिकुलर क्या की सेक्टर रहेगा इस ग्रांट का, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे डिटेल में कि इस ग्रांट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्लियर है तो आप इस ग्रांट के लिए अपने आप को एलिजिबल समझकर इसके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर पाते हैं। कैसे हम इस ग्रांट के लिए अपना प्रपोजल लिख पाते हैं, क्या हम कहाँ से लिखवाएंगे इस प्रपोजल को, या हमें अगर लिखना है तो उसके लिए क्या हमें कोई है ऐसा जो गाइड कर सके कि हमें कैसे इस प्रपोजल को लिखना है। ऐसे ही इस ग्रांट को हमें अप्लाई कैसे करना है, मैं इसके बारे में भी विस्तार से आज बात करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी स्क्रीन पर नेक्स्ट सेशन पे। मैं अपने परिचय के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं हूं एसके यादव, एक नॉन प्रॉफिट कोच और मेंटर। मेरा मिशन है कि मैं लगभग 10 लाख एनजीओज़ को इस प्रकार से सशक्त बना सकूं कि वो समाज में हर संभावित जगह पर हर ज़रूरतमंद की हर संभव सहायता कर सकें। और याद रखिएगा, एनजीओज़ को एम्पावर करने के लिए सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो है फंड्स और ग्रांट्स। जी हाँ, बिल्कुल, ये फंड्स और ग्रांट्स की समस्याएं हमारे एनजीओज़ को कभी भी ना आए, इसी मिशन और विज़न को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2025 में भी मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वेब सीरीज़ रेडी की है, जो कि हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप न्यू ईयर 2025 की प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। वहाँ उन वीडियोज़ में जो जानकारी आपको दी जा रही है, जिस तरीके से आपको काम करना सिखाया जा रहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग उसी तरीके से अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि टिल द एंड ऑफ द ईयर, आज तक आपने कितने साल खराब किए मुझे नहीं पता, आप संस्था अभी नई नई जो है आपने स्टार्टअप लिया है संस्था के लाइन में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक वादा करना चाहूँगा कि चाहे भले ही आपने संस्था नहीं खोली हो या आपकी संस्था कितनी भी पुरानी हो, आपको ग्रांट ना मिल रही हो, फंड्स नहीं मिल रहे हो, डोनेशन आपके पास नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने हमारी उस सीरीज़ को फॉलो कर लिया, उसमें दी गई जानकारी को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको फंड्स और ग्रांट्स की दिक्कत जो है एंड ऑफ द ईयर तक आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आपकी जो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे तरीके से स्टेबल हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं। मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने और कुछ हमारे बहुत ज़रूरी और हमारे बहुत ही खास साथियों ने मिलकर निर्माण किया राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, जो कि इंडिया का आज की डेट में सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव जो है नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी बन चुकी है एनजीओज़ की। तो अगर आप भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं इस ग्रांट के बारे में। तो इस ग्रांट की जो अवेलेबिलिटी है वो पर्टिकुलर 3 की सेक्टर्स के लिए दी गई है। यानी कि आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं या नया हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, अगर आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसमें कुछ डेवलपमेंट के लिए आपको फंड्स चाहिए तो आपको फंड अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई मोबाइल डिस्पेंसरी या मोबाइल हेल्थ यूनिट आप जो है चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं, उसके लिए भी आपके पास जो है आपके लिए जो है फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए जी, अब जानते हैं इस हेल्थ सेक्टर की ये जो ग्रांट है, ये ग्रांट किस के लिए है, व्हाट इज द ग्रांट अबाउट, ये ग्रांट किस चीज के लिए दी जा रही है।
इसका एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसकी एप्लीकेशन की टर्म और कंडीशन क्या रहेंगी और क्या इसकी लास्ट डेट है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको बताया कि आप हॉस्पिटल के लिए या मोबाइल हेल्थ यूनिट के लिए आप अपनी ग्रांट को आप जो है इसके लिए आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है हम उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। जो भी इसके की फैक्ट्स हैं इस एप्लीकेशन के बारे में वो सभी मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं, और कैसे हमें प्रपोजल इसका तैयार करना है मैं उसके बारे में भी जानकारी आपको देना चाहूँगा। मैं उस पर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए फरवरी 15 तारीख की लास्ट डेट तय की गई है। अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस की और इसके क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आप हेल्थ मोबाइल हेल्थ यूनिट आप लगा रहे हैं डिस्पेंसरी के रूप में, या आप कोई हॉस्पिटल के रूप में जो है आप वर्क करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि आपका जो नॉन प्रॉफिट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए सोसाइटी, एज ए ट्रस्ट या सेक्शन 8 के रूप में। आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लाइक पैन, टैन ये अवेलेबल होना चाहिए, और आपके पास एक बैंक अकाउंट, ऑपरेटिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार लिंक्ड हो, यानी कि जो आपके मुख्य दो उसमें कम से कम जो है आपके सिग्नेचर अथॉरिटीज़ हों और उनके आधार भी वहाँ पर जो है लिंक्ड हों। आपके पास सिमिलर फील्ड का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपने हेल्थ सेक्टर में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ अपनी कर रखी हो। 3 साल का आपके पास सिमिलर फील्ड का अनुभव होना चाहिए। आपकी संस्था एनजीओ दर्पण पोर्टल पर मैंडेटरी रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आपके पास एक वैलिड 12 सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ एटीजी नहीं मांगा गया है, सिर्फ 12 आपके पास वैलिड होना चाहिए और दर्पण पोर्टल पर आपकी संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपकी संस्था कितनी भी पुरानी हो, हमें इस ग्रांट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट की, और ऐसे ही जो आपका एक्टिविटी प्रोफाइल है वो भी आपका 2 साल का यहां पर जो है मैंडेटरी रूप से मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, आखिर फंड इसमें कितना अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोजेक्ट को जो है असाइन किया जाएगा, राइट। इसमें अगर मैं बात करता हूं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर 10 बेडेड हॉस्पिटल अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो लगभग उसके लिए नॉन रिकरिंग अमाउंट जो है वो 35 लाख का आपको मिलता है। रिकरिंग ऑनरेरियम, जो ऑनरेरियम कहते हैं, जैसे हमें जो सैलरीज या पेज वगैरह जो देने होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो लगभग 23,80,800 रुपये तक का एक्सपेंस आप रिकरिंग एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। और कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑनरेरियम से अलग होते हैं, राइट। तो उसके लिए लगभग 16,22,000 रुपये का फंड आप जो है अपनी ग्रांट एप्लीकेशन में आप लगा सकते हैं। तो ये बात हुई हॉस्पिटल के बारे में। अब बात करते हैं मेरे राइट हैंड साइड पर जो दी गई है कॉलम्स, ये दिए गए हैं आपकी मोबाइल हेल्थ डिस्पेंसरी या यूनिट के लिए। तो मोबाइल डिस्पेंसरी के लिए नॉन रिकरिंग अमाउंट जो है 18,20,000 रुपये तक मैक्सिमम रहना चाहिए। रिकरिंग ऑनरेरियम की हम बात करते हैं तो वो लगभग इसके एक्सपेंसेस जो है वो 9 लाख तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं, और कुछ ऐसे रिकरिंग एक्सपेंसेस जो ऑनरेरियम से अलग होते हैं उनके लिए आप 8 लाख तक का अपना बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। यहां पर अब तक जो हमने जाना उससे हम तय कर चुके हैं कि हमारी संस्था की एलिजिबिलिटी यहां पर सेट हो रही है नहीं हो रही है। अगर आपकी संस्था का क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है इस ग्रांट के लिए, तो आप इस ग्रांट को आवेदन करने के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डिटेल्ड गाइडलाइन की, क्योंकि उस डिटेल्ड गाइडलाइन के माध्यम से ही उस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर पाएंगे। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रपोजल राइटिंग स्टेप की, यानी कि फिर आपको अपने इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए प्रपोजल भी लिखना है, राइट। उसके बाद तैयार करनी है आपको इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ये जो एप्लीकेशन ली जाएगी ये ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको जो भी की पॉइंट्स हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं, उनको आपको जो है पॉइंट आउट कर लेना है। और साथ ही साथ जब आप इसका प्रपोजल राइटिंग करते हैं तो आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन भी रेडी कर लेनी है कि इन केस अगर आपका जो है शॉर्टलिस्ट होती है आपकी संस्थान, तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बेटर प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत कर पाएं। चलिए जी, इस पर्टिकुलर ग्रांट की ये सभी जानकारियां या इस पर्टिकुलर ग्रांट के एप्लीकेशन से संबंधित जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर अपडेट कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है, जिसे
जो कि अब वॉच नाउ है, यानी कि आप उसको अब देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो चैनल पर अपलोडेड है और आप इसको देख सकते हैं, का मतलब कि ये वीडियो अब प्राइवेट है, इस समय प्राइवेट कर दी गई है। और इसको प्राइवेट करने के पीछे का जो तात्पर्य है या जो कारण है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि आज भी हमारे जितने भी व्यूअर्स, आपके रूप में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे होते हैं, उनमें से लगभग 63% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं नहीं समझ सकता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका इशू क्या है। अगर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि अगर इस चैनल के माध्यम से आपको इतनी शानदार जानकारियां मिलती हैं तो नीचे इस चैनल के जो आइकन है उसके पास में एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। सब्सक्राइब बटन दबाने का कोई पैसा नहीं लगता मेरे दोस्त, बस आपके एक सब्सक्राइब करने से टीम का मोरल जो है वो बढ़ता है। ये जो टीम आपके लिए जानकारियां लेकर आती है उस टीम का उत्साहवर्धन होता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो आज भी हमारे मोर देन 63% जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रांट एप्लीकेशन कैसे की जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम एक ग्रांट एप्लीकेशन की ऑनलाइन क्लास का आयोजन करने जा रहे हैं, यानी कि हम लाइव सिखाएंगे इसको कि कैसे इस ग्रांट के लिए आपको प्रपोजल राइट करना है, कैसे इसका प्रपोजल आपको रेडी करना है। अगर आप भी उस लाइव क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस सब्सक्राइब बटन के पास में ही जो ज्वाइन का बटन आपको दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है और हमारी चैनल कम्युनिटी की मेंबरशिप आपको ले लेनी है। इस चैनल कम्युनिटी की मेंबरशिप लेने के बाद ये जो प्लेलिस्ट के बगल में आपको कम्युनिटी का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक लिंक भेजा जाएगा। 3 से 4 दिन के बाद जब इस क्लास का आयोजन किया जाएगा तो आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस लाइव क्लास का हिस्सा बन पाएंगे। आप इस लाइव क्लास में हमारे साथ सीख पाएंगे इस पूरे प्रपोजल को लिखने के लिए, क्योंकि अगर आपने इस प्रपोजल को लिखना सीख लिया तो ये मान के चलिए कि आपने इस ग्रांट राइटिंग के लिए जो प्रोजेक्ट राइटिंग जो शुल्क होता है लगभग 12 से 22 हज़ार रुपये तक का, वो आप अपना सेव कर रहे हैं। तो एक प्रपोजल के लिए जहां आपका शुल्क ही 15 से 22 हज़ार रुपये लगना है, अगर आपको वो एक छोटी सी चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप से अगर वो फैसिलिटी मिल रही है तो मेरा मानना है कि आप चैनल कम्युनिटी की मेंबरशिप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो साथी चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं वो चाहे तो डायरेक्टली राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन कर सकते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। उस वेबसाइट पर आपको जाना है। गेट एफिलिएशन का जो मेन्यू बार होता है, जो मेन्यू बटन्स होते हैं, वहाँ पर गेट एफिलिएशन का एक बटन होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी एफिलिएशन पैकेज आप चाहें वो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो और आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस बड़े परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर ये सारी क्लासेस जो होती हैं ये बिल्कुल फ्री में कंडक्ट की जाती हैं। आपको किसी प्रकार की कोई चैनल मेंबरशिप की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती है। और जितने भी मेरे साथी जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं उनको चैनल मेंबरशिप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंधित क्लास का लिंक आपके एफिलिएशन वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू टू हियर मी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने मुझे ध्यान से सुना और इस ग्रांट के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस ग्रांट की वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें अप्लाई ग्रांट लिखकर ज़रूर से कमेंट करेंगे, जिससे कि जब भी इसकी क्लास आयोजित की जाए तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए जो मेन शर्तें हैं वो आपको पूरी करना अनिवार्य है, यानी कि या तो आप चैनल कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आपको इस क्लास का लिंक मिलेगा, अदरवाइज आप राष्ट्रीय जो महासंघ परिवार का हिस्सा है तो आपको इस क्लास का लिंक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।